हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही कॉमन जो प्रॉब्लम होती है आंखों में बार बार, वो है आई एलर्जी के बारे में। तो एलर्जी क्या है? देखिए, एलर्जी एक तरह की सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी टू समथिंग। अगर हमारी बॉडी या हमारी आंख किसी चीज के लिए सेंसिटिव है तो आंख में या बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो शुरू हो जाते हैं। एंड 90% केसेस में जो कारण होता है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर ही होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि धूल मिट्टी है, पोल्यूशन है, सडन चेंज इन वेदर, गर्मी बहुत ज्यादा है रेनी सीजन में, या पॉलिन्स जैसे ऑटम या स्प्रिंग में हवा में बहुत सारे पॉलिन जो फूल में पराग के कण होते हैं उनसे एलर्जी बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा अगर घर में कोई पैट है आपके तो पैट फर से भी आपको एलर्जी हो सकती है। बात करते हैं सिम्टम्स की। तो देखिए, एलर्जी किसी में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है। और ये जो एलर्जी होती है वो कई बार शॉर्ट टर्म एलर्जी होती है। शॉर्ट टर्म एलर्जी की किसी चीज से एक्सपोजर हुआ जिससे आपकी बॉडी या आंख सेंसिटिव है तो थोड़ी सी देर के लिए एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं और जो दवा वगैरह डालने पर सबसाइड हो जाती है। लेकिन एक जो एलर्जी होती है वो होती है क्रोनिक एलर्जी, यानी लॉन्ग टर्म एलर्जी, जो बार बार होती रहती है, दवा डालते हैं ठीक रहती है, फिर दोबारा से हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं क्रोनिक फॉर्म ऑफ एलर्जी। और इस तरह की जो एलर्जी होती है वो बच्चों में समर में बहुत कॉमन होती है और इसको हम कहते हैं वीकेसी, यानी कि वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस या स्प्रिंग कटार। देखिए, ये जो एलर्जी होती है बच्चों में बहुत बहुत अनकंफर्टेबल होती है, बच्चा बहुत इरिटेट हो जाता है इसमें। बच्चे में आंख में जो है वो रगड़ होती है वो बहुत इंटेंस, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बार बार आंख को मलते रहना, तो बहुत इंटेंस इचिंग होती है, आंख लाल हो जाती है। और एक फोटोफोबिया, जिसमें मतलब कि बच्चे को लाइट जो है वो अच्छी नहीं लगती है, वो धूप में या लाइटिंग कंडीशन में जाना नहीं चाहता है, यूजुअली अंधेरे में रहना पसंद करता है, लाइट उससे बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, चमक लगती है लाइट की, तो उसको कहते हैं फोटोफोबिया। ये होता है, वाटरिंग होती है और एक तरह का रोपी डिस्चार्ज, यानी कि वाइट धागे जैसा सफेद डिस्चार्ज जो है वो आंखों से आता है, इस तरह की एलर्जी। तो ट्रीटमेंट में देखिए, इसमें 2 या 3 तरह की आई ड्रॉप्स हम लोग देते हैं। एक ड्रॉप जो होती है वो यूजुअली इनिशियली हम हाई डोजेस में चलाते हैं और जैसे जैसे बच्चे में सिम्टम्स कम होते जाते हैं, रेडनेस कम हो जाती है, इचिंग कम होने लगती है, तो दवा को धीरे धीरे हम डोज को कम करके उसको टेपर्ड कर देते हैं। दूसरी जो ड्रॉप होती है वो यूजुअली बीडी डोज, यानी कि 2 बार डाली जाती है और ये दवा धीरे धीरे काम करती है, तो उसको थोड़ा सा हमें लंबा, कई बार 2 या 3 महीने तक चलाना पड़ता है। यहाँ मैं 2-3 चीजें शेयर करना चाहती हूँ। यूजुअली पेरेंट्स का जो कंसर्न होता है एलर्जी के बारे में बच्चों को लेकर, वो ये होता है कि पहली बात तो ये है कि ये जो एलर्जी होती है वो बार बार रुक जाती है, हर बार हो जाती है, साल में 2 या 3 बार हो जाती है। और सेकेंड चीज कि जब तक हम दवा डालते हैं एलर्जी में आराम रहता है, लेकिन जैसे ही हम दवा बंद करते हैं ये फिर से आ जाती है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो एलर्जी होती है, जैसे मैंने कहा कि एक स्पेशल टाइप की एलर्जी होती है और इसका ये जो बिहेवियर होता है, नेचर होता है, वो इस तरह से होता है कि ये बार बार हो सकती है। मतलब कि ये जो एलर्जी होती है यूजुअली 18 साल की उम्र तक होती है और हो सकता है कि ये हर साल हो जाए बच्चे को और बार बार तंग करें। तो इसमें परेशान या घबराने की बात नहीं है। जब भी एलर्जी होगी आपको अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। कई बार हमने ये भी देखा है कि इनिशियली पेरेंट्स जो होते हैं ना, प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, 3-4 डेज 5 डेज दिखाते ही नहीं है, जब प्रॉब्लम बढ़ती है उसके बाद ही डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, इमीडिएटली बच्चे को अपने आई स्पेशलिस्ट जो भी हैं उनको दिखाएं और जो दवा देते हैं उसको आप उसी तरह से डालें। सेकेंड, हम ये भी देखते हैं कि कई बार पेरेंट्स जैसे ही आराम होता है बच्चे को तो इमीडिएटली अब्रप्टली दवा को बंद कर देते हैं। तो अब अगर अचानक से आप दवा को बंद करेंगे, देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ रिलैप्स, है ना। इस एलर्जी में रिलैप्सेस के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी दवा को अचानक से अपने आप बंद नहीं करना है। जब तक आपका डॉक्टर उसको जिस तरह से भी बोला है, जितनी भी डोज में बोला है, उसी तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, अपने से दवा बंद नहीं करनी है। और दूसरी ये कि बार बार ये हो जाती है, ख़त्म नहीं होती है, ये जो कंसर्न है, तो देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि बिहेवियर इसका जो होता है वो इस तरह से होता है ना कि बार बार हो सकती है। ये हम जो दवाइयाँ देते हैं वो ऐसी, इसमें कोई दवा नहीं है जो एलर्जी को जड़ से ख़त्म कर देगी। हम जो दवा देते हैं उसके देने का पर्पज़ ये होता है कि जो एलर्जी के सिम्टम है, जो एलर्जी है वो थोड़ी सी दब जाती है, बच्चे को आराम हो जाता है, बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है ना। जड़ से तो बच्चे का शरीर ही इसे अपने आप ख़त्म करेगा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती जाएगी और धीरे धीरे जिस चीज़ से उसको एलर्जी है वो उस चीज़ से लड़ने की क्षमता जब शरीर में आ जाएगी तो ये जो एलर्जी है वो धीरे धीरे बाय द एज ऑफ 18 ईयर ख़त्म हो जाती है। तो दवाइयाँ जो भी दी जाती हैं वो केवल एलर्जी के सिम्टम
सिम्टम को, क्योंकि बच्चा इसमें काफ़ी परेशान और इरिटेटेड रहता है, उसका जो डेली रूटीन है वो अफेक्ट होता है, स्कूल जाना, बाहर खेलना कूदना। तो उस बच्चे को कंफर्टेबल करने के लिए आपको जब भी ये इस तरह की प्रॉब्लम है, इसको इग्नोर ना करें और आके टाइमली जो है उसका आई डॉक्टर से अपना कंसल्ट करें। बाकी खत्म तो ये जैसे ही बच्चा बड़ा होगा ये हो ही जाएगी धीरे धीरे। दो तीन चीजें और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि बच्चा जब इंटेंस रबिंग करता है, बार बार आपको मलता है, वो मलने से आपको रोकना है, क्योंकि इस तरह की इंटेंस रबिंग से आंखों की जो पुतली है, कॉर्निया है, उसका जो शेप है वो चेंज हो सकता है और आगे चल के कैराटोकॉनस तरह की जो बीमारी होती है जिसमें कि पुतली पतली हो जाती है, उसका जो शेप है वो कोनिकल हो जाता है, वो हो सकती है। तो इंटेंस रबिंग कभी भी आपकी नहीं होनी चाहिए। बच्चे को इंटेंस रबिंग से रोकना है। बच्चे को आप एक ठंडे इन्वायरमेंट में रखें, ठंडे कमरे में रखें, बाहर धूप में या धूल मिट्टी में अगर आपके बच्चे को एलर्जी बार बार हो रही है तो धूप या धूप में जाने से उसको बचाएं। और अगर निकलना ज़रूरी है तो उसको एक प्रोटेक्टिव वियर, स्मॉल जो गॉगल होते हैं वो पहना कर ही निकले। एक और आदत आप अपने बच्चे में ज़रूर डेवलप करिए, वो है हैंड वॉश की आदत, क्योंकि जब भी आप बच्चे बाहर आएगा या कहीं से भी खेल कूद कर आएगा तो हैंड वॉश कर कर ही आँख को टच करेगा, है ना। तो ये तो दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इससे आप आसानी से एलर्जी से जो है वो बचाव कर सकते हैं। So thank you for watching this video. If you have any query regarding the same issue, you can comment me in the comment box, और आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर मुझसे बात करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।